हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा रक्षण वाला। तो दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी नंबर सिस्टम की आज थर्ड क्लास है और ये टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर। इसकी क्लास मैंने फर्स्ट करवा दी है और ये सेकंड क्लास है। इसमें मैं आपको इस सब कुछ बताऊंगा, कुल गुणनखंड, अभाज्य, डिस्टिंक्ट, सम, विषम, सभी गुणनखंडों को, ये सभी चीज़ आपको बताई जाएगी। और इससे पहले वाली वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। आपने अगर उसको नहीं देखा तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद ये आपको समझ में आएगी। तो आज वन बाय वन हम इनको लेकर चलते हैं और कैसे ये एग्ज़ाम में आते हैं, कैसे एग्जामिनर इनको पूछता है, आज सब कुछ मैं इनको बताऊंगा। कुल गुणनखंडों की संख्या, ये क्या होता है। जैसे मैंने लेट एक एग्जांपल मान लिया 72। आप एक एग्जांपल मान लीजिए 72। कुल गुणनखंडों की संख्या का मतलब है कि 72 को भाग देने वाले नंबर कौन कौन से हैं। 72 को वह एक होता है गुणनखंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, और एक होता है मल्टीपल, इसको बोलते हैं गुणज। हमेशा याद रखना कि किसी भी संख्या के मल्टीपल अनंत हो सकते हैं। मल्टीपल हमेशा अनंत होंगे, इनफिनाइट। किसी भी संख्या के मल्टीपल इनफिनाइट होते हैं, किसी भी संख्या के मल्टीपल इनफिनाइट होते हैं। और गुणनखंड एक सीमित तक होते हैं उनकी, ये अनंत नहीं होते, अनंत नहीं होते। जैसे मैं बताऊंगा आपको कैसे नहीं होते। 72 को भाग देने वाली संख्या कौन कौन से। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और खुद 72। इनको बोलते हैं हम गुणनखंड, इनको बोलते हैं हम गुणनखंड। और मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल होते हैं, जैसे कि मैंने 72 लिखा है, 72 का फर्स्ट मल्टीपल 72, 72 का दूसरा मल्टीपल 144, 72 का थर्ड मल्टीपल 216। ऐसे ही आप करते चले जाओ इनफिनाइट, अनंत तक। 72 के गुना किसी भी संख्या में कर दीजिए तो जो संख्या आएगी वो खुद एक 72 का मल्टीपल होगी। इसलिए किसी भी संख्या के मल्टीपल इनफिनाइट होते हैं, किसी भी संख्या के गुणज इनफिनाइट होते हैं। तो हमको मल्टीपल नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमको ये नहीं पढ़ना है। एग्जाम में जो आता है वो पढ़ना है गुणनखंड। तो चलते हैं अब 72। अब आप मुझको बताइए कि यहाँ पर कितने नंबर आ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब इसका मतलब क्या है कि 72 को भाग देने वाली कुल 12 संख्या है। 72 को भाग देने वाली कुल 12 संख्या होती है। 72 को भाग देने वाली कितनी संख्या, 12। अगर मैंने संख्या थोड़ी बड़ी कर दी तो आप ऐसे नहीं गिन पाओगे। अगर गिन पाए तो उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैंने कोई संख्या बड़ी मान लो जैसे कि 1440 लिख दी तो उसको नहीं गिन पाओगे। अगर गिन भी लिया तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। जल्दी कैसे करना है आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो पहले की ओर चलते हैं। कुल गुणनखंड की संख्या, इस 72 को 72 के फैक्टर कीजिए। सबसे छोटे फैक्टर में तोड़िए, आप किसी में तोड़ लीजिए, 2, 3, 4, 5 किसी में तोड़ लीजिए। तो सबसे छोटा फैक्टर करना है, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको तोड़ लीजिए, 9, 8, 72। अब इसको पावर के रूप में लिखना होता है। इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2, और इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3। तो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप 3 को छोटा नहीं कर सकते, 2 को छोटा नहीं कर सकते, तो सबसे छोटा रूप होता है ये वाला। तो 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये वाला। हमको इसकी जरूरत है सब में। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये होता है 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन।
आपको निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या। कैसे निकालोगे? कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे? देखो, इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर, अगर ये 3 की पावर 2 है, इसका मतलब है कि ऐसी कितनी संख्या जो 3 की पावर 2 को भाग देती है या फिर 3 की पावर 2 में आती है, जैसे कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। जहां तक पावर है वहां तक ही लिखना होता है, 0 से शुरुआत करके जहां तक पावर है वहां तक लिखना होता है। अब इसे कैसे लिखोगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसको लिखेंगे हम ऐसे, 0 से स्टार्ट करके जितनी उसकी पावर है वहां तक लिखना होता है। 0 से स्टार्ट करके जितनी उसकी पावर है वहां तक लिखना होता है। तो यहाँ पे कितने नंबर है? 1 2 3। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4। तो कितने आएंगे? 12। और 12 ये आया था ये वाला। तो ऐसे आता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले करो, उसके बाद काउंटिंग करो कितने हैं, इधर से 3 इधर से 4, तो 3 चौक 12, 12 नंबर ऑफ कुल, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। कुल कितने आए? इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। कुल कितने? 12। अब इसको थोड़ा जल्दी करने का तरीका कैसे होता है? देखिए, जैसे कि आप मुझको बताइए कि यहाँ पे नंबर कितने लिख रहे हैं? नंबर कितने यहाँ पे? 3। यहाँ पे कितने नंबर है? 3। और यहाँ पे पावर कितनी है? 2। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर है और यहाँ पे पावर कितनी है? 1, सॉरी 1 कम है। यहाँ पे 4 नंबर है और 4 से 1 कम है 3। यहाँ पे कितने नंबर है? 3 और कितना कम है? 1। तो हमेशा याद रखना, जितनी पावर होती है, जितनी पावर होगी उसमें हमेशा 1 ऐड करना होता है। 1 तो 2 में 1 ऐड करो, कितना आ गया? 2 + 1। इसमें भी 1 ऐड करो, 3 + 1, तो कितना आ गया? 12। यह है शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। यहाँ पे 2 + 1 3 + 1 +1 क्यों किया? क्योंकि 3 नंबर है, 1 नहीं आया, 1 ये वाला नहीं, ये काउंट करते हैं, तो हमको हमेशा ये ऐड करना होता है। तो हमको अगर जो आपको TNF निकालना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो उसमें आप इसको x मान लीजिए, इसको y, इसको x मान लीजिए, इसको y, ये x है ये y है, तो क्या करना है? x + 1 और y + 1, ये आएगा x + 1 y + 1। जितनी भी पावर होती है उसमें +1 कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके बाद। तो ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका। आप चाहे इससे निकाल दीजिए चाहे इससे निकाल दीजिए, एज यू विश। तो भैया हम सीख चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब इसी के बाद चलिए, जैसे कि हमने 72 को उठाया था अभाज्य गुणनखंड, इसके फैक्टराइजेशन क्या था? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। इसको हमेशा याद रखना है, हमेशा मतलब इसको इसी फॉर्म में लिखना होता है, इसको हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, कितना हो गया? 72। हमने निकाल दिया कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, निकाला था ना कि 3 + 1 4, 2 + 1 3, तो 3 चौक 12, ये आ गया कुल गुणनखंड। सबसे पहले का आंसर आ गया कितना है? 4 × 12। अच्छा, अब अभाज्य गुणनखंड अगर जो कभी भी निकालनी है आपको, अभाज्य काउंट तो नहीं करनी, अगर आपको अभाज्य संख्या निकालनी है कभी भी, तो जितनी पावर भी ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? अभाज्य जितनी पावर है उन्हें ऐड कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जितनी भी पावर है उन्हें ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 5। जितनी भी पावर है उनको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 5। तो ये निकालने हमने अभाज्य गुणनखंड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड अगर जो कभी भी आपको निकालना है तो जितनी पावर है उनको बस काउंट कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। ऐड करना है इनको, ऐड प्लस करना है, प्लस ना कि मल्टीप्लाई। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, इसका मतलब होता है कि जितनी यहाँ पे संख्या लिखी होती है, जितनी यहाँ पे संख्या लिखी है, कितनी संख्या लिखी है? 2, तो इनको बोलते हैं डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। तो तीसरे का आंसर कितना आ गया भैया? यहाँ पे 2, 1 2, तो 2 इसका आंसर। तीसरे वाले का आंसर कितना है? 2। डिस्टिंक्ट
प्राइम नंबर। जितनी भी संख्या होती है उनको बस लिख दीजिए, वो ये आएगा डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। इसके बाद है सम गुणनखंडों की संख्या। देखो ये हो गया, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं। जैसे आपको अगर जो निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या, कैसे निकालोगे? टाइप नंबर 4, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे आप? देखो इसकी 3 की पावर, ये था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 2 तक जाना है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 1 2 3 4, 1 2 3, तो 4 गुना 3 कितना आ गया? 12। 12 आए थे कुल गुणनखंड, ऐसे काम करा था। ये टाइप नंबर 4 है, ये वाला सम गुणनखंड अगर जो आपको निकालनी है। अब आप एक बात बताइए कि अगर कोई संख्या सम है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? अगर कोई संख्या इवन है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? वो हमेशा अपने पास कम से कम 2 की पावर 1 रखेगी। अगर कोई संख्या इवन है तो उसकी पावर कम से कम 1 होनी चाहिए, तभी वो संख्या सम होगी। जैसे कि भाई मैंने 2 की गुणा किसी संख्या में करी 5 में 10, 2 की गुणा किसी संख्या में करी सम में चाहिए, सम में कर दो 2 सते 14, 2 की गुणा 8 में कर दो। आप किसी संख्या में कर दीजिए तो जो भी संख्या आएगी वो खुद एक सम संख्या होगी। अगर आपको कभी सम संख्या का रूल बताना है तो अब उसकी पावर कम से कम 1 होनी चाहिए, कम से कम 1। अरे 2 की गुणा किसी में कर दो 10, 2 की गुणा 7 में 14, 2 की गुणा 8 में 16, 2 की गुणा किसी भी संख्या में कर दीजिए तो हमेशा एक सम संख्या बनेगी। इनको लॉजिकली ध्यान रखना है, ना कि इनका रट्टा मारना है। अच्छा भाई, आपको निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। कैसे निकालोगे सम गुणनखंडों की संख्या? सम गुणनखंडों की संख्या 2 की पावर 0, इसका मान कितना होता है? अगर कोई संख्या उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। अगर किसी संख्या की पावर 0 होती है, अगर किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। अगर किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1। 2 की पावर 0 का मान 1। अब आप एक बात बताइए कि 1 की गुणा हम 3 में करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 की पावर 1 का मान कितना होता है? 3 होता है भाई, 3। 3 की पावर 1 का मान 3। 1 की गुणा 3 में करोगे, 1 की गुणा 3 में करोगे तो 3 आएगा, तो ना कि सम आएगा। ये क्या आएगा यहाँ से? विषम। तो हमेशा इसको छोड़ दीजिए, आप इस वाले नंबर को छोड़ दीजिए। 2 की पावर 1 को छोड़ना है, छोड़ना। 2 की पावर 0 को छोड़ना है आपको। तो यहाँ पे कितने नंबर है? 3। और ये सारे लेने हैं, कितने हैं? 3। तो 3 3 9। 9 संख्या ऐसी है जो कि सम गुणनखंड वाली है। ये आई सम गुणनखंड। सम गुणनखंड, सम गुणनखंड कैसे आया? अरे 2 की पावर 0 का मान 1 है भाई, 1। 1 की गुणा 3 में करो 3, 1 की गुणा 3 में करो 3, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। 1 तो विषम है ना कि सम। फिर 1 की गुणा 3 में करोगे 3 आएगा यहाँ से। फिर 1 की गुणा 9 में करोगे कितना आएगा? 9। तो यहाँ से कितने आएंगे? अगर ये संख्या उठाते हो तो इसके कारण ये सारे ओड बन जाएंगे, ना कि हमको ओड लेने, हमको लेने सम। तो आपको अगर सम निकालने हैं तो कभी भी इस 2 की पावर 0 को हटा दीजिए, आप सारे काउंट कर लीजिए। यहाँ से 3 है, यहाँ से कितने हैं? 3। तो 3 3 9। 9 संख्या ऐसी है जो केवल सम है। इस 72 में 9 संख्या ऐसी है जो केवल सम है। दिखाना है करके, लो देखो। जैसे कि 72 को काटने वाले कौन से थे भैया? 72 को काटने वाले संख्या कौन कौन सी थी, आप बताइए मुझे। 72 को भाग देने वाली संख्या कौन कौन सी थी? 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। अब आप देख लीजिए, खुद देखना कि 9 संख्या ऐसी आएगी जो केवल सम होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया सेटिस्फाई। तो अगर आपको कभी सम निकालने हैं तो हमेशा ऐसे ही करना है, यहाँ पे काउंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या आपने काउंट कर ली। अगर कोई बड़ी संख्या होगी तो काउंट नहीं कर पाओगे, तो आपको हमेशा ऐसे निकालना है। अब आप एक बात आप बताइए कि 24 तो कुल फैक्टर थे, सॉरी 24 नहीं 12 कुल फैक्टर थे, उसमें से 9 सम है, तो और कितने बचे?
विषम कितने बचे हैं? विषम आपके विषम बचे हैं भाई 12 में से 9 घटा दीजिए, 12 कुल आए थे ना इसके 12 थे टोटल TNF, 12 कुल थे, 12 में से 9 ही है, 3 जो बचेंगे वो विषम बचेंगे, विषम 3 संख्या जो बचेगी वो विषम बचेगी। कैसे देख लो यहाँ पे 1 2 और 3 9, 1 3 9, 3 संख्या ऐसी है जो केवल विषम है, और ये 9 संख्या ऐसी आई, मैंने प्रूफ भी कर दिया कि 9 संख्या ऐसी है जो केवल सम है। आई होप आप लोगों को ये दोनों समझ में आ गए होंगे, सम के और विषम के। सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं और विषम कैसे निकालते हैं। अगर आपको डायरेक्ट विषम निकालने हैं, डायरेक्ट अगर घटाने नहीं है डायरेक्ट निकालने है, तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे? डायरेक्ट अगर घटाकर नहीं निकालते तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे? डायरेक्ट। अब आप एक बात बताइए कि कभी भी विषम संख्या के साथ कभी 2 आता है? नहीं आता। कभी भी विषम संख्या के साथ 2 नहीं आता है, विषम संख्या के साथ 2 नहीं आएगा। 2 ये 2 की पावर 0 का मान 1 होता है। अब विषम के साथ 1 तो आएगा, क्योंकि 3 की गुणा 1 में करोगे, 3 की गुणा 1 में करो 3, अरे भाई 3 की गुणा 1 में करोगे तो 3 आएगा ना। अब ये 1 है, 1 तो 3 की गुणा 1 में करी तो विषम ही तो आया, तो 1 लेना है हमको। अब 1 कौन सा ही है? क्योंकि 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 का मान, अगर कोई संख्या उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो हमको 2 की पावर जितनी भी है ये वाली 0 को छोड़कर ये हटानी है, और 1 और 3 यहाँ से, अरे भाई 1 यहाँ से 3 यहाँ से, 3 की गुणा 1 में करेंगे इसमें, यहाँ से संख्या आई 3 और यहाँ से 1, 3 गुणा 1 तो कितना आ गया? 3। ऐसे निकालना है डायरेक्ट। जितने भी 2 की पावर है उनको हटा दीजिए 0 को छोड़कर, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, आप इनको हटा दीजिए और जो भी संख्या आएगी उसकी गुणा कर दीजिए आप 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 भी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सम निकालते हैं और कैसे विषम निकालते हैं। तो चलते हैं भैया आगे। आगे चलते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल दी, सम की निकाल दी। अब आ जाइए सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालोगे? सभी गुणनखंडों का योग हमेशा कैसे निकालना है? सम गुणनखंडों का योग भाई इसकी पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, यहाँ तक ही जाना है। यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। सम गुणनखंड निकालने हैं आपको, सम मतलब सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। योग 2 की पावर 0, इसका मान कितना होता है? 1। 2 की पावर 2 का मान, सॉरी 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 3 की पावर 0 का मान 1। किसकी पावर 0 उसका मान हमेशा 1 होगा, किसी की भी पावर 0 तो उसका मान हमेशा 1 होगा। 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, 8 4 12, 12 और 3 15, 9 और 1 10 और 3 13, तो 15 गुणा 13 कितना आ गया? 195। 72 के जितने भी फैक्टर हैं इन सबको जोड़ो, सबको, इन सबको जोड़कर देखना इनका सम सबका कितना आएगा? 195। इन सब का सम 195 आएगा। तो यह लॉजिक, इन सब का सम कितना आएगा? 195। यहाँ पे इनको ऐड करना और यहाँ पे इनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करनी है बीच में, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई। अगर आपको कभी भी सम गुणनखंडों का योग निकालना है, सॉरी सभी गुणनखंडों को टोटल सम निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है, तो हमेशा ऐसे निकालना है। अब थोड़ा जल्दी कैसे करेंगे इसको? अब आप मुझको बताइए कि ये 1 है, यह 1, ये कितना है? 2, ये कितना है? 4, ये कितना है? 8। आपको कुछ याद है? ऐसे ही टर्म चलती जाएगी, अगर कोई बड़ी संख्या भी है तो ऐसे टर्म चलती जाएगी। तो 1 गुणा 2, दुगुना, ये भी दुगुना और ये भी दुगुना। तो कौन सी श्रेणी है? ये कौन सी श्रेणी है? यह है गुणोत्तर श्रेणी। अगर आपको कभी इसका सम निकालना है, अगर आपको इसका कभी भी सम निकालना है, सम कैसे निकालोगे? डायरेक्ट। ये जो 2 है ना, वे 2 होता है आर, आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो।
कॉमन रेशो। ये 2 की गुणा होती जा रही है बार बार, ये होता है कॉमन रेशो। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो कैसे करोगे? जल्दी निकालने का तरीका कैसे है? यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है 4। देखो इसको उठाना है बस, इसको ध्यान रखो हमेशा। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, जितनी भी पावर है उसमें एक ऐड कर दीजिए। कितना आएगा? 2 की पावर 4, और उसमें से हमेशा एक घटा दीजिए, -1। इनका अंतर 2 में से 1 गया 1। जितनी भी पावर है उसमें एक ऐड कर दीजिए। जितनी पावर है, पावर कितनी है 2, एक ऐड करो, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। हमेशा एक घटाना है, दिमाग में रखना, हमेशा एक घटाना है। और 3 में से 1 गया 2। देखो 2 की पावर 4 में से 1 गया, 2 की पावर 4 16, 16 में से 1 गया 15, 15 को 1 से भाग दो, कितना आएगा भाई 15। 3 की पावर 3 27, 27 में से 1 गया 26, और 26 का आधा करना है। 3 की पावर 3 27, 27 में से 1 गया 26, और 26 का आधा करना है 13। तो 15 की गुणा 13 में करो, कितना आएगा 195। अगर आपको ये वाला समझ आ गया तो ठीक, वरना आप इससे ही कर सकते हो। ऐसे आप कोई से तरीके से निकाल दीजिए, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कभी भी निकालना है भैया सभी गुणनखंडों को, एक तो आप 2 मेथड है, किसी से निकाल दीजिए, किसी से भी, एनी नंबर, किसी से भी। अब चलते हैं थोड़ा आगे, सभी सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालोगे? इसको हमेशा ध्यान में रखना है, बस इसका ही काम है इसमें। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना चलते हैं हम आगे। प्राइम फैक्टराइजेशन भी दिमाग में रखना है हमेशा। सभी सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालोगे? सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर, कैसे निकालोगे? तो क्या करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। यहाँ पे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। आपको निकालना है कि सभी जितने भी सम है, मतलब जितनी भी सम संख्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 संख्या हमारी ऐसी थी जो सम थी, और उन्हीं सभी 9 संख्याओं का आपको निकालना है सम। कैसे निकालोगे? सभी के सभी 9 संख्याओं का सम कैसे निकालोगे? यहाँ से तो जोड़ के बता दोगे, लेकिन जोड़ना नहीं है क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप कैसे निकाल सकते हो? आप मुझको बताइए कि 2 की गुणा किसी भी संख्या में कर दीजिए तो हमेशा जो भी संख्या आएगी वो खुद एक 2 का मल्टीपल होगी। 2 की गुणा किसी भी संख्या में कर दो, जो भी संख्या आएगी वो खुद एक 2 का मल्टीपल होगी। तो यहाँ पे आपको 2 कहाँ दिख रहा है? मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 3। अरे भैया अगर कोई संख्या सम है तो कम से कम उसकी पावर 1 होनी चाहिए ना। अगर कोई संख्या सम है तो उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो 2 की पावर 1 इसमें से पहले निकाल दो। अंदर कितना बचा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बचा, और यहाँ पे कितना बचा? 3 की पावर 2। अगर कोई संख्या सम है तो उसकी पावर कम से कम 2 की पावर 1 होनी चाहिए, तभी वो संख्या सम की। अब आप एक बात बताइए, मैंने 2 की पावर 1 बाहर निकाल दिया, 2 की पावर 3 कुल थी, 2 की पावर 1 बाहर निकाल दिया, अंदर कितने बची? 2 की पावर 2। यहाँ पे कितनी बची? 3 की पावर 2, क्योंकि इसमें से निकालना ही नहीं। अब जो ये संख्या आएगी ये कुल, ये खुद एक 2 का मल्टीपल होगी। जितनी भी ये संख्या आएगी वो खुद एक 2 का मल्टीपल होगी। तो पावर जितनी भी है उसमें हमें से एक ऐड करना है, 2 में एक ऐड करो भैया 3, और यहाँ पे भी 9 संख्या। आगे भाई अगर आपको निकालना है कभी कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम तो है भैया वे सम गुणनखंडों की संख्या, ऐसे निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। अब आपको इन्हीं 9 नंबर का क्या निकालना है? सम। कि इनका सम कितना आएगा? सम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 2 की पावर 0, इसका मान कितना होता है भैया? 1। 2 की पावर 0 कितना मान होता है? 1। 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 2, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 2 का मान 4। अब आप एक बात बताइए, अगर ये 2 की पावर 1 है, 1 की गुणा 3 में करोगे फिर 3 आएगा, फिर 1 की गुणा 3 में करोगे 3 आएगा, फिर 1 की गुणा 3 में करोगे फिर 9 आएगा, तो ये तो भी सम बन गई। तो हमेशा इसको हटाना है,
अगर आपको कभी भी निकालना है भैया अभी सभी सम गुणनखंडों का योग, सभी सम गुणनखंडों का योग, तो इसको हटा दीजिए, इसको ऐड करिए। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। फिर निकालना भैया 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4 और 2 की पावर 3 का मान 8। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 की पावर 2 का मान 9। तो 8 और 4 12 और 2 14, 9 और 1 10 और 3 13, 14 गुना 13 182, 14 इंटू 13 182। तो ये संख्या क्या है? 9 जितनी संख्या थी उन सभी का सम कितना आएगा? 182। जितने भी 9 थी, मतलब जितने भी 9 गुणनखंड आए थे सम वाले, उन सभी का योग है ये 182। आपको अगर जो निकालना है कभी तो ऐसे ही 72 में ऐसी संख्या है सम, उन सभी का सम कितना आएगा? 182। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये भैया सभी सम गुणनखंडों का योग ऐसे निकालते हैं, सम गुणनखंडों का योग ऐसे ही निकालना है आपको। और मैंने बता दिया कि सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालनी है, ऐसे 2 की पावर 1 बाहर निकाल लीजिए और पावर में से एक ऐड करना है, ऐसे निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग निकालना है ऐसे। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब आ जाइए आप विषम गुणनखंडों का योग और उनकी संख्या कैसे निकालोगे। विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालोगे और संख्या कैसे निकालोगे। मैंने बताया था कि विषम कितने थे भैया, इसमें 3, लेकिन कैसे निकालोगे? विषम आए थे इसमें 3, उनको निकालोगे कैसे? तो हमेशा ध्यान रखना कि विषम के साथ कभी सम नहीं आता, विषम के साथ कभी सम नहीं आएगा, विषम के साथ कभी सम नहीं आएगा। तो जितनी भी सम संख्या उनको काट दीजिए। अब 3 की पावर 2 है भाई, ये तो विषम ही है। विषम जितनी विषम की पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 2 में 1 ऐड कर दो, कितना आएगा? 2 में 1 ऐड कर दो, कितना आएगा? 3। तो 3 संख्या ऐसी है जो केवल विषम है। 72 में 3 संख्या ऐसी है जो केवल और केवल विषम है। 72 में 3 संख्या ऐसी है जो केवल और केवल विषम है, 1 और 3 हो गया। लेकिन इन 3 संख्या का सम कितना आएगा आपको ये निकालना है। इन 3 संख्या का सम कितना आएगा, कोई बता सकता है? देखो यहाँ पे 3 12 और 1 13, मतलब जितनी भी सम संख्या उनका सम कितना आ रहा है? 9 और 1 10 और 3 13। यहाँ पे जोड़ के 13 आया, तो यहाँ पे जोड़ के भी 13 आना चाहिए। यहाँ पे जोड़ के भी कितना आना चाहिए? 13। देखो 3 की पावर 2 का मान कितना होता है? 9। 3 के पावर 1 का मान 3 और इसका मान 1। तो 9 और 1 10 और 3 13, 9 और 1 10 और 3 13। अगर आप यहाँ से कोई संख्या उठाओगे ये वाली, तो 2 है भैया। अब 2 की गुणा इसमें करोगे, 2 की गुणा इसमें करोगे तो खुद भी सम बन जाएगी। तो यहाँ से इनको हटाना है, इसको लेना है। नहीं है समझ में? कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे भाई ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। अगर इनकी तो ये तो सम बन जाएगी, इनको हमेशा हटाना है विषम वाले केस में। तो 2 की पावर 0 का मान 1, यहाँ से 1 आया, और यहाँ से 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3 और 3 की पावर 2 का मान। तो भाई यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 9 और 1 10 और 3 13, तो कितना आ गया? 13। सम कितना है इनका? 13। ये 13 क्या आया है? ये 13 आया है सभी विषम गुणनखंडों का योग, सभी विषम गुणनखंडों का योग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने बता दिया कि संख्या कैसे निकालते हैं और उनका योग कैसे निकालते हैं, दोनों बता दिया मैंने। तो चलते हैं थोड़ा आगे और। दो की पावर 3 और 3 की पावर 2, इसको ध्यान रखना भैया हमेशा। अब चलते हैं हम, ये भी हो गया। वर्ग की संख्या कैसे निकालोगे? पूर्ण वर्ग की संख्या, पूर्ण वर्ग की संख्या। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है,
तो उसकी पावर कम से कम 2 की पावर 1 होनी चाहिए ना। अच्छा देखो भैया, मैंने वाला 147, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल है। अगर किसी संख्या, कोई संख्या है ना इवन, अगर कोई संख्या उसकी पावर इवन है तो हमेशा वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। कैसे? 147 है, आप इसको लिख नहीं सकते 147 का 3 और उसकी पावर 2, ये क्या बन गया? ए स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर। अगर कोई संख्या इवन है और सॉरी, अगर कोई संख्या, कुछ भी संख्या हो, चाहे इवन हो चाहे ओड, और उसकी पावर क्या है, तो हमेशा वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। अगर किसी संख्या की पावर सम है तो हमेशा वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 3 तक जाना भैया। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ऐसे इसको लिखना है हमेशा। अब आप मुझको बताइए कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग कितने हैं? पूर्ण वर्ग, एक तो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। कम से कम उसकी पावर 2 होनी चाहिए भैया, 2, तभी वो पूर्ण वर्ग होगी। यहाँ से एक पूर्ण वर्ग तो निकला ही है, और एक पूर्ण वर्ग निकला ही है, और एक निकला ये 2 की पावर 2, क्योंकि इसकी पावर 2 है। 2 की पावर 2 का मान कितना होता है? 4, तो 4 एक पूर्ण वर्ग है, और 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 एक पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 2 की पावर 2 का मान 4 भैया, एक तो ये है और एक ये है, तो यहाँ से कितने निकले? 2। यहाँ से कितने निकले? 2 मल्टीप्लाई, एक यहाँ से है और एक यहाँ से है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2। किसी भी संख्या की पावर 2 है या 2 का कोई मल्टीपल है तो हमेशा एक पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो कितने हो गए? 2। तो 4 संख्या ऐसी है, 4 संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है, 4 संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है, 4 संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है। काउंट कर लो, 1, 2, 3 और 1 ही 9। अरे भैया 1 है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है और 36 आगे पूर्ण वर्ग। तो 4 संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है। हो गया पूर्ण वर्ग, सेटिस्फाई हो गया? बिल्कुल हो गया, क्योंकि 2 यहाँ से निकलेंगे, 2 यहाँ से। 2 की पावर 0 भी लेना है, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान होता है 1, एक पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घन भी है, तो 1 भी लेना है हमको बताने थे पूर्ण वर्ग। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब निकालते हैं हमको पूर्ण घन। पूर्ण घन कैसे निकालोगे आप? पूर्ण घन कैसे निकालोगे? पूर्ण घन, हाउ टू फाइंड पूर्ण घन, हाउ टू फाइंड परफेक्ट क्यूब। पूर्ण घन की संख्या भैया सेम 2 की पावर 0 से लेकर जाना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ऐसे लिखना है। पूर्ण घन का मतलब क्या होता है? कोई संख्या, कोई भी संख्या अगर उसकी पावर 3 है, अगर उसकी पावर 3 है या 3 का कोई मल्टीपल है, अगर कोई संख्या पूर्ण घन है, उसकी पावर 3 है या 3 का कोई मल्टीपल है, तो हमेशा एक पूर्ण घन होगी। जैसे मैंने लिखा 1 की पावर 9, 126 की पावर 9, क्या ये पूर्ण घन है? बिल्कुल है। कैसे? 126 आप इसको लिख सकते हो इसकी पावर 3 की 3, ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल। 126 की पावर 3, ये तो पूर्ण घन है, तो मतलब ये संख्या पूर्ण घन है। अगर कोई संख्या 3 है, अगर कोई संख्या उसकी पावर 3 है या 3 का कोई मल्टीपल है तो पूर्ण घन होगी। भैया यहाँ से कितने, एक तो पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। यहाँ से कितने निकला? 1 और 1 निकलेगा ये, तो 1 और 1 कितने हो गए यहाँ पे? 2। 1 और 1, जिसकी पावर 3 है वो लेना है और जिसकी पावर 0 है वो लेना है। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करनी है हमेशा इसमें। यहाँ पे कितना है? 1। तो 2 संख्या केवल ऐसी है जो पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है। 2 संख्या ऐसी है जो केवल परफेक्ट क्यूब है। 2 संख्या ऐसी है जो परफेक्ट क्यूब होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 3 की पावर 0 आगे भाई। अब चले थोड़ा आगे, और आपको काउंट करना है ना कि 2 संख्या भी कौन कौन सी है, तो देख लो। 1 है और कौन सी है? 8।
भाई एक है और कौन सी 8, 8 भी पूर्ण घन है और एक भी पूर्ण घन है, ऐसे निकालना है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल तसल्ली से। लेकिन इसको जल्दी निकालोगे कैसे? जल्दी निकालने का तरीका क्या? जल्दी निकालने का तरीका, अगर आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो जितनी पावर है इसको पावर को 2 से भाग दे दो। परफेक्ट स्क्वायर निकालना है कि कितने पूर्ण वर्ग है, इसकी पावर को 2 से भाग दे दीजिए और जितना बचेगा उसमें एक ऐड कर दीजिए। देखो 2 एकम 2, कितना बचा? 1, 1 में 1 ऐड कर दो। अरे 3 को 2 से भाग दो, 2 एकम 2, कितना बचा? 1, 1 में 1 ऐड कर दीजिए, 1 में 1 ऐड कर दिए, कितना आएगा? 2। अब यहाँ पे चाहे वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाओ या फिर कुछ बच जाओ, हमेशा 1 ऐड करना है। 2 की पावर 2 को 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 1, 1 में 1 ऐड कर दो, कितना आएगा? 2। तो 2 दूनी 4, 4 संख्या आई थी। ऐसे निकालना है शॉर्ट जल्दी से। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ये भी क्यों निकालना है? क्योंकि किसी भी संख्या की कंडीशन क्या होती है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है मतलब पूर्ण वर्ग है तो उसकी पावर कम से कम 2 होनी चाहिए, 2। अगर पावर ही 2 है कम से कम तो हम उसे 2 से ही भाग दे दो। भाई 2 से भाग देंगे पता चल जाएगा ना कितने परफेक्ट स्क्वायर है उसमें। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो ऐसे निकालना है। अगर कोई संख्या पूर्ण घन है तो कैसे निकालोगे? इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमेशा इसको 3 से भाग देना भैया, 3 से भाग देने पर जितना भी शेष आएगा या फिर पूरा कर जाएगा तो उसमें पावर में 1 ऐड करना है। 3 को 3 से भाग दो, कितना आएगा? 1, 1 में 1 ऐड कर दो, 1 में 1 ऐड कर दो, कितना आएगा? 2। अरे 3 को 3 से आएगा 0 शेषफल आएगा और भागफल कितना आएगा? 1। 3 को 3 से भाग भैया 0, शेषफल 0। 3 से 3 को भाग देके 1 आएगा ना, तो 1 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 2। अब 3 से भाग नहीं जाता तो इसको छोड़ दीजिए। तो 2 ही संख्या ऐसी है जो केवल पूर्ण है। आई होप ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो इसके क्वेश्चन करते हैं हम कल। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो करके इसको कर दीजिए।